नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आभा शिंदे। आप देख रहे हैं मेरे साथ जेएनसीसीटी न्यूज। कैमरा पर है सुमेध गिरवनकर एवं क्रिएटिव हेड है मयूर सांगुड़े। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के प्रेस क्लब में वामपंथियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस संवाददाता सम्मेलन में फलस्तीनी का जो जेनोसाइड हो रहा है, इसको लेकर वामपंथी बहुत चिंतित दिखाई दिए। इस संवाददाता वार्तालाप में फिलिस्तीनियों का जो नरसंहार हो रहा है या यूं कहीं कि नस्लफोशी हो रही है, इसमें भारत सरकार का भी उसमें जो है तो बहुत सारी हिस्सेदारी है, ऐसा वामपंथियों का मानना है। क्योंकि यहां से हमने असला वहां पर भेजा है, उनको असला बेचा है, जो असला फिलिस्तीनी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इन फिलिस्तीनियों के नस्लखुशी के लेकर वामपंथी बहुत चिंतित है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का मानना है, यह मान्यता है कि हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा विश्व एक है। इसलिए विश्व के किसी भी कोने में यदि किसी मानव का अधिकार छीना जाता है या किसी के साथ ज्यादती होती है, तो उसको लेकर हम संवेदनशील होते हैं। यह हमारी मानवता का, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का लक्षण माना जाता है। ये सबको पता है किस तरह का जेनोसाइड। जॉन ने तो बहुत डिटेल में आपको बताया। हिंदुस्तान एक जेनोसाइड कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, रेटिफाई भी किया है। इस पर जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बोला है, वो ये कहता है कि कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसको हिंदुस्तान की सरकार ने या हिंदुस्तान ने साइन किया है और रेटिफाई किया है, उसको आप अपने हिंदुस्तान के कानून में पढ़ सकते हैं, यानी कि उसको हिंदुस्तान के कानून का हिस्सा मान सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, ऐसी सिचुएशन में कोई ये नहीं कह सकता, अगर आप ये भी मान लें, वृंदा ने बहुत अच्छी बात बोली कि हिंदुस्तान इजराइल के इस जेनोसाइड को और तरीके से भी मदद कर रहा है। उससे आर्म्स जब खरीदते हैं तो उनको पैसा जाता है, उससे आप पेगासस जब खरीदते हैं तो इजराइल को पैसा जाता है, खूब सारा पैसा उनको दिया जा रहा है, उससे भी उनके जेनोसाइड में मदद होती है। लेकिन साथ ही साथ इस मंच को मैं एक सवाल भी करना चाहता हूं। क्या फिलिस्तीनियों के जेनोसाइड को लेकर जितने चिंतित है, उससे अगर कुछ हिस्सा भी, कुछ परसेंट भी जो हमारे देश में जेनोसाइड हो रहा है, उसको लेकर भी अगर आप कोई आवाज उठाते, तो एक पत्रकार के नाते मुझे भी बहुत गर्व होता था। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पिछड़ी और आदिवासी जनसंख्या का राज्य मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में गांव के गांव, हर कुटुंब के पूरे सभासद, पूरे सदस्य सुबह से लेकर शाम तक दिन भर नशाखोरी में डूबे रहते हैं। किस किस चीज से दारू बनाई जाती है, आप सुनेंगे तो शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे। चिपलक डाली जाती है, जो कीटकनाशक हम फसल पर फवारते हैं, रोगर, वह भी उसमें डाला जाता है। बेशरम की जड़ियां, बेशरम जो वनस्पति है, इसकी जड़ियां डाली जाती है। और सिर्फ पुरुष और बालक ही नहीं, युवा ही नहीं, महिलाएं भी ये नशेखोरी करती है। इस ओर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो मैं समझता हूं कि आने वाले 10 से 15 साल में ये आदिवासी जमात, ये जनजाति अगर नष्ट हो गई तो आश्चर्य नहीं होगा। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं,
मैंने मध्य प्रदेश का दौरा किया है, मेरे पास मैंने वहां के बहनों से बातचीत की है, वे सब ये नशे से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई बाहर आने का रास्ता नहीं दिखाता है। वो वीडियो मेरे पास है, मैंने वो बहनों से बातचीत की है। और इनको ये नशेखोरी में धकेलने का काम वही के राजनेता करते हैं। पिछले ही विधानसभा के चुनाव में गांव गांव बस्ती बस्ती में दारू के टैंकर खड़े किए, मैंने अपने आंखों से देखे हैं। वहां पे जो नकली शराब बनती है उसकी फैक्ट्रियां वहां के लोक प्रतिनिधियों की है। क्या करती है पुलिस? और इस मंच को मैं विनती करना चाहूंगा कि आप फिलिस्तीनी को लेकर फिक्रमंद है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश में जो नस्ल खुशी हो रही है उसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। विपक्ष ध्यान नहीं देगा तो ये सत्ताधारी अपनी रोटी सेकने के लिए इन जनजातियों को मौत के मुंह में धकेलते रहेंगे। अगर आपको कभी फुर्सत मिली तो चलिए मेरे साथ, मैं ले चलता हूं आपको मध्य प्रदेश में और दिखाता हूं वहां का क्या विदारक दृश्य है। दिन दिन भर महिलाएं, युवा शराब के नशे में लत रहते हैं। फिर एक बार मैं इस मंच का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने फिलिस्तीनियों के जेनोसाइड को लेकर आवाज उठाई और भारत के रक्षा मंत्रालय को आपने एक चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में लिखा है कि भारत यह असला भेजना तुरंत ही बंद कर दे। इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी विनती करते हैं कि यह मंच हमारे देश के अंदर के जेनोसाइड जो हो रहा है या नस्ल खुशी हो रही है जनजातियों में, उसको रोकने के लिए वक्त रहते आपने आवाज उठानी है। आपकी आवाज को बुलंद करने का काम जेएनसी सिटी न्यूज करेगी। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी टिप्पणी यही हमारी प्रेरणा है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ऐसे वीडियो आपको प्राधान्यता से देखने को मिलने चाहिए, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।